हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो फिर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर से। रियल नंबर को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। द सेट ऑफ रैशनल, रैशनल क्या है? परिमेय संख्या है। विद द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अब थोड़ा सा दिमाग में याद भी रखना है कि लास्ट टाइम आपको क्या रैशनल क्या बताया था, इरेशनल क्या बताया। एडजॉइंट रैशनल नंबर्स कौन से हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शंस, इवन डेसिमल्स। तो इसमें सारी आ गई, नेचुरल नंबर आ गई। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या, इंटीजर्स, पूर्णांक। रैशनल, परिमेय, अपरिमेय। फ्रैक्शन, भिन्न, भिन्नों को कहते हैं हम जो है वो फ्रैक्शंस। डेसिमल्स को दशमलव। अब क्या है, ये सारे का सारा पिछला रिवीजन ही हो गया एक तरह से। दिमाग में एकदम स्ट्राइक करता है कि नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, जीरो क्या है, फ्रैक्शन क्या है, डेसिमल क्या है। आज हम आगे उसके बाद बढ़ते हैं। इवन को क्या कहते हैं हम? सम संख्या। सम संख्या क्या है? जो दो से डिवाइड हो जाए। दो से क्या डिवाइड हो सकता है? चार को डिवाइड कर दो, दो आ गया। दो को कर दो, एक आ गया। एक, तो ये जो हो रही है पूर्ण, जो एग्जैक्टली जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? दो से, उसको कहते हैं हम इवन नंबर। फॉर एग्जांपल 968। अब यहाँ क्या है? इवन नंबर है, तो ये दो से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद आ गया ऑड नंबर। ऑड नंबर को क्या कहते हैं हम? विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या क्या होती है? जो दो से डिवाइड ना हो। और दो से क्या डिवाइड नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता। देखो 1/2 ये पूर्ण नहीं हो रहा है एग्जैक्टली डिवाइड। 1/3 देख लो, 3/2 देख लो, तो ये भी नहीं हो रहा। तो जो दो से डिवाइड नहीं हो पूरी तरह से, उसको हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर से, विषम संख्याएं कहेंगे। पर इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट है इवन प्लस इवन। 2 + 4 कितना आ गया? 6। रिजल्ट क्या आ रहा है? इवन। और 2 क्या है? ये क्या है? इवन है। 4 क्या है? ये भी इवन है। अब यहाँ देखो, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, जरूरी नहीं यही लेने हैं। ये तो आपको समझाने के लिए इजी नंबर्स हैं, आसानी से समझाओगे। 2 क्या आ गया हमारे पास? इवन आ गया। और 3 क्या आ गया? ऑड आ गया। तो ये 3 जो है वो कैसा है? ऑड नंबर, विषम संख्या है ये। और ये कौन सा है? इवन है। अब इसको जब ऐड किया तो रिजल्ट क्या आ गया? 5। तो ये क्या है? ऑड है। अब दो ऑड संख्याएं ले लो। कौन सी? 5, 3 + 5 ले लेते हैं। ये भी ऑड है और ये भी ऑड, मतलब विषम, दोनों ही विषम हैं। तो ये क्या चीज़ आ गई हमारे पास? 8। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। ये कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो समझने के लिए अपने लिए, ठीक है। उसके बाद इवन मल्टीप्लाई केस में, ये तो एडिशन का केस था, ये तो एडिशन का केस था, ऐड का। अब जो है मल्टीप्लाई का देख लो। नेक्स्ट जो है वो किसका है? मल्टीप्लाई, गुणा करने का, ठीक है। इवन, दो ऊपर वाले ले रहे हैं हम ताकि आपको समझ में रहे, याद भी रहेंगे। 2 × 4 कितना आ गया? 8। और क्या आ रहा है? ये इवन आ रहा है। ये भी इवन, ये भी इवन, रिजल्ट भी इवन आ गया। इवन ऑड, इवन क्या है हमारे पास? 2। 3 क्या है? ऑड है। रिजल्ट क्या आ गया? 6। ये इवन आया, ठीक है। उसके बाद अब जो है वो हम ऑड 3 × 5 ले लें, कितना बन गया? 15 बन गया। तो ये क्या आ गया? ऑड आ गया। और ये भी क्या है? ऑड। ऑड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये समझनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा, पी कोई सम संख्या है, क्यू कोई जो है वो विषम संख्या है। अब इसका जो है रिजल्ट क्या, इसको अगर ऐड किया जाएगी तो रिजल्ट क्या होगा? अब क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको एकदम इमिडिएटली ये चीज़ें समझनी है और इसके ध्यान देना, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। हिंदी वालों को बिल्कुल आसान रहते हैं, प्राइम नंबर नहीं समझ में आएगा उनको, लेकिन जब हम लिखेंगे भाज्य संख्या तो उनको याद रहेगा। और इसको क्या कहेंगे? अभाज्य, जो भाग नहीं होती, भाज्य और अभाज्य। अब भाज्य संख्या क्या होती है? अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, जो एक से बड़ा हो। बीच एक नहीं है,
एक से जो बड़ा है, ठीक है, वो 2 भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो 3 भी हो सकता है, ठीक है, और तो बहुत सी संख्याएं हैं। तो आप देखो कि जो बड़ा है, इसका इस साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन, बड़ा, ग्रेटर। कौन बड़ा है? 2 बड़ा है, ये इसके बड़ा है। तो अब जो है वो इसको लिखने का ये आपको पता होना चाहिए। और इट सेल्फ अ फैक्टर, मान लो हमने 2 को डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड हुआ तो 1 आया, और 2 को हम 1 से भी डिवाइड करके जो है रिजल्ट 2 आया। ये चीजें चलती हैं, तो ये चीजें आपको समझनी है। अब 2 ऐसा नंबर है जो मैंने आपको समझा दिया। 3 का केस भी ऐसे ही आएगा, यहाँ हम 3 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3 और 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो यही पैटर्न सब पे चलेगा इन नंबर्स के ऊपर। 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब उसके बाद आ गया कंपोजिट, जिसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कैसी होती है? इसमें भी केस ग्रेटर देन 1 ही होगा। विच हैज मोर फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होंगे? यहां एक और बढ़ रहा था ना, अब यहां पे कई आ जाएंगे, यहां मैनी हो सकते हैं, 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा। यहां ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। एक ये हो गया और 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए। मान लो हमने 4, 2 लिया, 2 का तो 2 ही बन रहे हैं, ठीक है। 3 इट सेल्फ बन रहा है और दूसरे में वही बन रहा है, लेकिन 2 तो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या? 3 भी नहीं आएगा, 1 तो आता ही नहीं है। अब उसके बाद क्या चीज आ गई? 4 आ गया। अब देखो 4 के हम फैक्टर्स जब बनाते हैं इसी तरह से करते हैं ना, गुणनखंड। फैक्टर को क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड। तो अब जो है इसको क्या करेंगे? 2 से चला गया 2, 2 से चला गया 1, तो कितने बनेंगे? 2, 2, 1। तो देखो 1, 2, ये 2 फैक्टर बन गए। 1, 1 तो इट सेल्फ आ ही गया। अब देखो हम 6 के केस में करेंगे, तो 6 में क्या आ जाएगा? 2, फिर 3, फिर 1, तो यहाँ कितना आ गया? 2, 3 इंटू 1। तो ये जो फैक्टर्स बने 1 के इट्स अलग क्या बन रहे हैं? 2 और बन रहे हैं। तो ये चीज़ आपकी ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप जो है वो अगर 16 ले लो, 2 से गया 8, 2 से गया 4, फिर 2 से गया 2, और फिर 2 से गया आपके पास आ गया 1। तो कितने बार आ गए? 2, 2, 2, 2 इंटू 1। तो कितनी बार आ गई? ये 4 टाइम्स आ गए। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? 2 ही ऐसा इवन प्राइम नंबर है। कैसा इवन प्राइम नंबर? सम भाज्य संख्या। और जब वहां पे क्वेश्चन आता है तो यहां पे बच्चा गलती करता है एग्जाम में। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। एक जो है ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। आसान क्वेश्चन है, देख के ही पता लग जाता है। प्राइम क्या बताया आपको? भाज्य। कंपोजिट क्या बताया? अभाज्य। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, वो लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। लेकिन ये चीजें हम जब पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, तो हमने जो है वो इसको भूलना नहीं है। अगर हम भूलते हैं तो फिर समझो कि गड़बड़ हो गया। अब उसके बाद आता है हमारे पास कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, कोप्राइम नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? सोज क्वालिटी, मात्रा जिसको कहते हैं। क्वांटिटी को क्या कहते हैं हम? मात्रा। और इनको मात्रा संख्या ही कहते हैं कार्डिनल नंबर्स को। और यही चीज हमें जो है वो ध्यान में नहीं आती है। हम पता नहीं कार्डिनल क्या है, सोचते रहते हैं। तो ये आपने वर्ड याद रखना है कि ये क्वांटिटी को शो करता है। हाउ मैनी, कि कितनी है, ठीक है। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, तो वो क्या बता रहा है? क्वांटिटी को बता रहा है कि कितनी है वो। तो ये आपने जो है वो इसको क्वांटिटी से, मात्रा से याद रखना है। तो ये चीज याद रखना कि ये मात्रा है। अब कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? ये तो हो गए मात्रा। अब ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं?
जो किसी रैंक को बताएं। अब आपके कभी भी जब स्कूल में पढ़े हैं, ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, थर्ड आया, ये इसको क्या कहते हैं हम, ये इसको कहते हैं हम कार्डिनल नंबर्स। और कार्डिनल नंबर जो हैं इनको क्या कहते हैं हम, सॉरी ऑर्डिनल नंबर्स, क्या कहते हैं ऑर्डिनल नंबर, क्रमवाचक, जो किसी क्रम को बताएं तो इसको कहते हैं हम क्रमवाचक। और जब ऐसे शब्द आते हैं तो याद नहीं रहता, ये हिंदी वाले भी गलती करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी गलती करते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना। ऑर्डिनल नंबर किसको बताता है, रैंक को बताता है, पोजीशन को बताए, कौन सी पोजीशन आई, बेटे क्या आया, फर्स्ट आया, सेकंड आया, क्या आया, वेरी गुड, फर्स्ट आया है। तो इस तरह से वो किसको शो कर रहा है, रैंक को कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ गया सहभाज्य संख्या। प्राइम क्या होता है, को क्या होता है, सहभाज्य संख्या। अब इस चीज को समझना है। को प्राइम नंबर्स क्या हैं, इनको रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन दी टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है, उनको हम को प्राइम कहेंगे। और इफ दे ओनली शेयर्ड कॉमन फैक्टर्स, इसमें एक चीज क्या आएगी, कॉमन फैक्टर 1 तो होगा ही होगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना है, 1। तो इसका जिसका भी कॉमन एग्जैक्टली नंबर जो होगा 1 होगा, वही जो है वो को प्राइम नंबर होगा। अब इस चीज को हम समझने के लिए कोई एग्जांपल हमें कोड करना पड़ेगा। मान लो मैंने 7 नंबर लिया और 9 नंबर लिया। अब 7 और 3 और 5 को भी ले लेते हैं। अब समझने के लिए है ये, तो इस चीज के लिए हमने 5 ले लिया। अब देखो 7 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो 7 से जाएगा 1, ये कॉमन आ गया, एक ही होगा कॉमन, ठीक है। 9 आ गया। अब 9 और इसमें क्या फर्क है, 3 1, तो 1 क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। 3 और 5 ले लो, ये 3 से चला गया 1, ये 5 से चला गया 1 आ गया। अब इस चीज को हमने समझना है कि कॉमन फैक्टर क्या है। अब एग्जांपल आ गया 7 और 9, 4 और 5, और साथ में आ गया 18 और 15, 35। 18 और 35 भी ले सकते हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, देयर ओनली शेयर्ड, एक ही नंबर आएगा, वो क्या होगा, 1 होगा। अब इसमें 7 नहीं आया, देखो, ठीक है। 3 आ गया लेकिन 7 नहीं आया, कॉमन नहीं आया, कोई नहीं, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। 3 और 5 में भी एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन ये 5 1 आ गया, तो देख लो ये 3 है, ये 5 है, अलग अलग है, ये 3 भी 5 भी, कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। अब मैंने एक एग्जांपल ये लिया, थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 18 को लिया मैंने, 18 को 2 से किया तो कितना आ गया, 9 आ गया। फिर उसको किससे किया, 3 से किया, फिर 3 आ गया, 3 से 1 आ गया। अब देखना 35, इसको सब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 से जाएगा। अब देखो इसमें 2 और 3 और 1 और 5 और 3, तो कॉमन क्या चीज आ रही है, 1 ही आ रहा है। तो इसको आपने याद रखना है, और इसका क्वेश्चन आता है और बच्चा जो है वो गड़बड़ कर जाता है। तो वाई दे हैव टू बी अ प्राइम, तो व्हाट दे आर को प्राइम। अब देखो, डू दे हैव टू बी प्राइम, नो, प्राइम नहीं हो सकते, बट उनके फैक्टर्स जो हैं, जो मैंने चीज बताई, वो फैक्टर जो है वो दोनों के क्या हो सकते हैं। एक कॉम्पोजिट नंबर है, 8 भी कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, 15 भी कॉम्पोजिट नंबर है। तो 8 और 15, अब 8 और 15 को समझ लेते हैं। ये 8 है, 2 4 आ गया, 2 आ गया, 2 1, और 15 को ले लेते हैं, 3 5 को 1। तो इसमें कोई भी एक के अलावा कॉमन फैक्टर है ही नहीं, इसलिए हमने 8 और 15 को भी क्या कहा कि ये जो हैं वो कैसे हैं, को प्राइम हैं। उसके बाद अब को प्राइम के बाद लास्ट आ जाता है सम्मिश्र।
देखो ये बच्चों को हिंदी में कम पता होता है, कॉम्प्लेक्स ऐसे याद रहता है। सम्मिश्र संख्या कहते हैं अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा v। a जो है वो रियल नंबर है, ठीक है, और आयोटा जब लग गया तो इसका मतलब बन गया ये कैसा नंबर बन गया, इमेजिनरी। तो रियल और इमेजिनरी नंबर को जब जो है वो जोड़ा जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर। 4 + 3 आयोटा, आई को क्या कहेंगे, आयोटा, ठीक है। इमेजिनरी है ये, आई का सीधा आप इमेजिनरी समझ लो, 3 इमेजिनरी हैं, 7 इमेजिनरी हैं, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो फिर कल फिर मिलेंगे।